इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका पटना हाईकोर्ट से लग सकता है। दरअसल ये खबर ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिसे मैदान में उतारा है, उसके फॉर्म भरने के मामले की शिकायत नीतीश कुमार ने कोर्ट में कर दी है। राजद उम्मीदवार के खिलाफ बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट चली गई है। कोर्ट में सरकार ने दलीलें दी है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है वो ईडी के गिरफ्त में रहने के बावजूद कोडरमा से नामांकन पत्र भर सकता है, और इसके लिए बिना राज्य सरकार या ईडी की बात सुने बगैर कोर्ट ने इजाजत कैसे दे दी। और हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया, रद्द कर दिया। और आदेश रद्द करने के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुभाष प्रसाद यादव का नामांकन पत्र जो भरा गया है वो भी खारिज हो सकता है। संकट में है सुभाष यादव का नामांकन। आपको बता दें कि बिहार में बड़े बालू कारोबारी सुभाष यादव के खिलाफ ईडी ने जांच की और उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। पटना के बेऊर जेल में सुभाष यादव बंद थे और पटना के बेऊर जेल में रहने के दौरान उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार झारखंड के कोडरमा से बनाया। कोडरमा में नामांकन पत्र भरने के लिए उन्होंने पटना हाईकोर्ट से इसके लिए इजाजत दी थी, लेकिन उनके याचिका में ईडी और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी जांच एजेंसी को पार्टी नहीं बनाया गया था। यह नहीं बताया गया था कि उनको गिरफ्तार किसने किया है, आरोप क्या लगाया गया है। और इस वजह से कोर्ट ने सुभाष यादव को शर्त के साथ नामांकन पत्र भरने की इजाजत दे दी थी। शर्त यह लगा था कि सुभाष यादव जब बेऊर जेल से जाएंगे तो इनकी सुरक्षा में जो खर्च आएंगे, इनको लाने और ले जाने में जो खर्च आएंगे, वो सारा खर्च सुभाष यादव देंगे। लेकिन जैसे ही सुभाष यादव ने कोडरमा में नामांकन पत्र भरा, तस्वीरें निकलकर सामने आई, राज्य सरकार के सीधे तौर पे कान खड़े हो गए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट पहुंच गई। इस बीच राज्य सरकार के साथ साथ ईडी भी हाईकोर्ट पहुंची है। ईडी ने सीधे तौर पे कहा है कि हाईकोर्ट के सामने उन्होंने याचिका दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच उनकी एजेंसी ने की है और इस पूरे मामले की जो अब तक जो जांच हुए हैं उसके कई ऐसे अहम सस्पेक्टों में शुमार सुभाष यादव हैं। और ऐसे में बिना उन्हें अवगत कराए या उनकी दलीलें सुने, उनकी बात सुने, कोर्ट ने इस तरीके का आदेश कैसे दे दिया। सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच के फैसले ने फिर से कहा कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए। और फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने सुभाष यादव के नामांकन पत्र भरे जाने वाली याचिका पर रोक लगा दी है। पूरी खबर हम आपको एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं कि दरअसल हाईकोर्ट ने किस मुद्दे को लेकर आपत्ति जताई है और अब इस आपत्ति के बाद क्या होगा। क्या सुभाष यादव की नामांकन पत्र भरी हुई जो पर्ची है वो रद्द हो जाएगी? सुभाष यादव पर जुर्माना लगेगा? सुभाष यादव राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट बनकर चुनाव के मैदान में उतरे तो थे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तेजस्वी यादव जिसके लिए बड़ी जनसभा करके जिताने की बातें कर रहे थे, क्या वो सपना अधूरा रह जाएगा? लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि सुभाष यादव कानूनी दांवपेच के बीच अपने लिए सेफ जोन मानते हुए अपनी पत्नी का भी नामांकन पत्र उन्होंने खरीद लिया है। ये जानकारी निकल के सामने आ रही। फिलहाल पटना हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ और कैसे सुभाष यादव को इजाजत मिली, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल खबर यह है, पटना हाईकोर्ट ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 22 अक्टूबर को जो आदेश पारित किया था उससे वापस ले लिया है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने गुरुवार को सुभाष प्रसाद यादव की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि 22 अक्टूबर 2024 का आदेश आवश्यक पक्ष अर्थात ईडी को सुने बिना पारित किया गया था, इसलिए आदेश वापस लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सुभाष कोडरमा में राजद के प्रत्याशी घोषित किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष
पेश करने का आदेश पुलिस प्रशासन को दिया था। साथ ही बेउर आदर्श जेल से निर्वाचित अधिकारी के पास ले जाने और वापस लाने में हुए खर्च आवेदक से वसूलने का भी आदेश दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट में अर्जी दायर करके इस आदेश में बदलाव के लिए गुहार की थी। मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदक ईडी की केस में गिरफ्तार है और इस केस में बगैर ईडी का पक्षकार बनाए या ईडी का पक्ष सुने कोर्ट से आदेश लिया गया है। तो ये सीधे तौर पर मामला है। दरअसल मामला पटना हाई कोर्ट का ही है। इस कोर्ट में जिस कोर्ट ने यह फैसला दिया उसी कोर्ट का यह मामला है कि कोर्ट को बिना यह बताए कि ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है, यह आदेश ले लिया गया था कि सुभाष यादव को नामांकन पत्र भरने की इजाजत दी जाती है। लेकिन जैसे इस मामले की सुनवाई हुई और राज्य सरकार और ईडी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई तो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि कैसे जिसने गिरफ्तार किया उसे पक्षकार बनाए हुए आपने इस पूरे मामले में आदेश ले लिया, इसलिए जो आदेश पहले दी गई थी उस आदेश को ही वापस लिया जा रहा है। और इस बीच अब खबर है कि ईडी और राज्य सरकार ने कोर्ट से यह अपील की है कि सुभाष यादव जो है वो उनका जो इरादा था वो पहले से ही गुमराह करने का था, लिहाजा उन्होंने इस तरीके से याचिका कोर्ट में लगाई और नामांकन पत्र भरने की इजाजत मांगी थी। अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो चूंकि है कोर्ट ने माना है ये चीज कि कहीं ना कहीं त्रुटि रही है, इस वजह से उन्होंने कहा कि वो मुख्य न्यायाधीश या पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को किसी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजी जाए और इसकी इजाजत जो है वो चीफ जस्टिस दे। तो ये खबर जैसे निकलकर सामने आई कि लालू और तेजस्वी के लिए मुश्किल वाली ये खबर है। अब पटना हाई कोर्ट ने आदेश वापस ले लिया तो जो भीड़ तेजस्वी यादव जुटाकर नामांकन किए थे, करवाए थे, जिस जनसभा को संबोधित किए थे, वो सब पर पानी फिर गया। यही वजह है कि सुभाष यादव अपने जगह पर अपने परिवार या किसी निजी रिश्ते में आने वाले लोगों को वो वहां पर उम्मीदवारी चाहेंगे। अब देखना है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले पर किस तरीके से सफाई देती है। फिलहाल तेजस्वी यादव को झारखंड में कोडरमा सीट पर बड़ा झटका चुनाव के ठीक पहले लगा है।